दोस्तों, यदि आपसे पृथ्वी के सबसे विशेष स्थान के बारे में पूछा जाए तो शायद आप पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट का नाम ले, या फिर हो सकता है कि आप द चैलेंजर डीप के बारे में सोचने लगे, जो कि मारियाना ट्रेंच में स्थित हमारे ग्रह का सबसे गहरा स्थान है। निश्चित तौर पर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी या गहरा स्थान होना अपने आप में एक बेहतरीन विशेषता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप पृथ्वी के कुछ ऐसे विशेष स्थानों के बारे में जानोगे जिन स्थानों के बारे में आपने पहले शायद कभी सुना हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी पर मौजूद कुछ उन अनोखे स्थानों के बारे में जानते हैं जिन्हें पता नहीं क्यों पर उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो अच्छा लगने की स्थिति में सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना। मार्बल कैथेड्रल चिली देश को प्राकृतिक अजूबों का घर कहा जाता है। यहाँ के पेंटोगेनिया में खूबसूरत मार्बल गुफाओं का जाल फैला हुआ है जिन्हें मार्बल कैथेड्रल कहा जाता है। ये गुफाएं 6000 साल पुरानी मानी जाती हैं। अंदाजा है कि उस समय इस इलाके में फूटे किसी ज्वालामुखी के प्रभाव से अत्यधिक तेज तापमान और दबाव की वजह से ये पथरीली संरचनाएं अस्तित्व में आईं, जिन्हें समुद्र के उछलते पानी के इस सफाई से घिसकर खूबसूरत बना दिया कि इन गुफाओं की दीवारों पर नजरें ठहर जाती हैं। मुख्यतः नीले एवं हरे रंग की इन गुफाओं के आंतरिक हिस्से में चक्करदार पैटर्न बने हुए हैं जो पानी के लेवल और मौसम के हिसाब से अपने रंग बदलते रहते हैं। गुफा की संगमरमरी आभा उस वक्त और निखर जाती है जब इन पर कैरा झील के नीले और हरे पानी का प्रतिबिंब पड़ता है। इस समय चट्टानें हीरे की भांति ही चमकने लगती हैं। हाई टाइड के समय जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो गुफा की दीवारें सुर्ख नीली आभा देने लगती है। इन गुफाओं को देखने हेतु सैलानी लगभग पूरे वर्ष यहाँ आते रहते हैं। हालांकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ छोटे नाव की मदद से समुद्र के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। द पल्पिट रॉक नॉर्वे देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ के मैदान और पहाड़ कमाल का आकर्षण रखते हैं। द पल्पिट रॉक यहाँ का एक अनोखा आकर्षण है। असल में ये सूखी पहाड़ी वाला क्षेत्र है जिस तक पहुँचने के लिए आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा और उसके बाद आप एक खड़ी ढलान पर खड़े होकर इस मनमोहक नज़ारे को निहार सकते हैं। हालांकि यह पहाड़ी बड़े ही खतरनाक है। कुछ लोगों की यहाँ से गिरकर मौत भी हो चुकी है। इसलिए एक बार नॉर्वे की सरकार ने इस पहाड़ी पर स्टील की रेलिंग लगवाने की योजना भी बनाई थी, परंतु बाद में इस योजना को ये कहकर टाल दिया गया कि स्टील की रेलिंग लगाने से इस पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्टों को बड़ी सावधानी से रखने की आवश्यकता है। परंतु टूरिस्ट हैं कि इन पहाड़ी के किनारों पर ही जाकर बैठ जाते हैं। सच में सेल्फी लेने के अभिशाप ने लोगों के भीतर से डर को ही समाप्त कर दिया है। कोकटा वाटरफॉल्स दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में एक से एक ऊंचे और लुभावने वाटरफॉल्स यानी झरनों की मौजूदगी है, परंतु एक चीज इन झरनों से उनकी खूबसूरती को छीन लेती है और वो है इन पर भारी संख्या में इंसानों की मौजूदगी। इंसानों की अत्यधिक भीड़ के कारण आप वाटरफॉल्स के सौंदर्य का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते। परंतु यदि आप पेरू देश के कोकटा वाटरफॉल्स पर पहुंच गए तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर भीड़ तो छोड़िए, शायद ही कोई दूसरा इंसान देखने को भी मिले। असल में ये झरना पहाड़ी जंगली इलाके में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत अधिक पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये शांति ही इस झरने को इतना अद्भुत बना देती है। वैसे ही झरना दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 770 मीटर मापी गई है। यहाँ सैलानी इसलिए भी कम पहुँचते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि कोकटा वाटरफॉल्स अभिशापित है। यहाँ पर जाने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। वैसे श्राप का तो पता नहीं, परंतु इस झरने में 700 मीटर की ऊंचाई से पड़ता पानी किसी भी इंसान के मन को मोह सकता है। वेटोमो ग्लो वार्म न्यूजीलैंड के वेटोमा ग्लो वार्म गुफा के भीतर एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस गुफा की छत से ऐसी लगती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान धरती पर उतर आया हो। दरअसल इस गुफा में एरकन कैंपा लुमिनोसा नामक ग्लोवार्म पाए जाते हैं। शुरुआत में इन ग्लोवार्म को एक कीट समझा जाता था, परंतु बाद में पता चला कि असल में ये एक तरह की मक्खी के लार्वा है जो मक्खी सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे जुगनू की ही भांति रोशनी पैदा होती है। साथ ही ये ग्लोवार्म एक पारदर्शी और चिपचिपा जाल भी बुनते हैं और इस जाल के हिलने के कारण इन ग्लोवार्म से निकलती रोशनी टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। ग्लोवार्म इस तरह की रोशनी को अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए उत्पन्न करते हैं। इस चमकदार रोशनी की ओर छोटे कीट आते हैं और यहाँ मौजूद जालों से चिपक जाते हैं। मजे की बात यह है कि केवल वही ग्लोवार्म रोशनी उत्पन्न करते हैं जो भूखे होते हैं। एक बार पेट पूजा होने के बाद इन ग्लोवार्म से रोशनी उत्पन्न होना बंद हो जाती है। स्पाइडर रॉक अमेरिका के एरिजोना में स्थित ग्रांड कैनियन घाटी सबसे प्रमुख अमेरिकी घाटियों में से एक है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 30 किलोमीटर और गहराई 1.5 किलोमीटर के आसपास है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार इस घाटी की रचना प्रागैतिहासिक काल में बहती नदी के कटाव द्वारा हुई थी। यहाँ अतीत से ही इंसानों द्वारा शानदार
शिल्पकारी भी की गई है और इतिहासकारों के मध्य में से इस घाटी को लेकर खासा उत्साह रहता है। इस घाटी के बीचों बीच 230 मीटर ऊंचाई की एक खड़ी चट्टान है जिसे स्पाइडर रॉक कहा जाता है। वैसे तो ये पूरी खाड़ी घूमते हुए देखने में ऐसी अनुभूति होती है जैसे आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर घूम रहे हों, परंतु स्पाइडर रॉक चट्टानें एक और मामले में अनोखी हैं। असल में ये चट्टान पूरी घाटी के मध्य में सभी पहाड़ियों से अलग थलग खड़ी है, जो दिखने में बड़ी ही अजीब लगती है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार चट्टान खुद नहीं बनी बल्कि इसे प्राचीन स्पाइडर वुमन द्वारा बनाया गया था। स्पाइडर वुमन दैत्यों का वध करने वाली करुणामयी देवी थी जिनकी अतीत में एरिजोना क्षेत्र में काफी मान्यता थी। कुल मिलाकर स्पाइडर रॉक एरिजोना में आज भी काफी पवित्र स्थान है और अपने अनोखे बनावट के कारण ग्रैंड कैनियन नामक पूरी घाटी ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती आई है। संतुलित पत्थर। दोस्तों, दुनिया भर में कई स्थानों पर इस तरह के पत्थर रखे हुए हैं जो पत्थर आश्चर्यजनक रूप संतुलित है। उदाहरण के लिए फिनलैंड में स्थित 7 मीटर चौड़े पत्थर को देखिए जिसका बहुत छोटा हिस्सा ही अपने नीचे मौजूद पत्थर पर टिका हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि मानो यह पत्थर जरा से धक्के से ही गिर जाएगा, परंतु यहाँ लाखों वर्षों से यूं ही टिका हुआ है। वहीं म्यांमार में स्थित एक बौद्ध मंदिर के किनारे वाली चट्टान पर ये इतना बड़ा पत्थर पता नहीं किस तरह से संतुलन बनाए हुए है। इस तरह के पत्थरों को देखना आश्चर्यजनक हो सकता है, परंतु मध्य पश्चिमी अमेरिका के यूटा में स्थित गोल्बिन वैली नामक एक ऐसा स्थान है जहां इस तरह के संतुलित पत्थरों की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों में है। लोगों का मानना है कि इतनी अधिक संख्या में इस तरह से पत्थर प्राकृतिक रूप से संतुलित नहीं हो सकते, बल्कि इन पत्थरों को अतीत में रहने वाले किन्हीं विशाल मानव द्वारा एक के ऊपर एक रखा गया होगा। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि दरअसल एक के ऊपर एक दिखाई दे रही पत्थर अलग अलग नहीं है बल्कि ये आपस में चिपके हुए हैं, क्योंकि अतीत में इस इलाके में तेज गति से पानी बहता था जिसने इस पत्थरों को मध्य से इस तरह से काट दिया है कि ये पत्थर अलग अलग होकर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल कारण चाहे कोई भी हो, परंतु इन पत्थरों का सौंदर्य न सिर्फ ध्यान आकर्षित करता है अपितु इन्हें देखने पर कोई भी इंसान दांतों तली उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है। चॉकलेट हिल्स। चॉकलेट हिल्स फिलीपींस के बोहल प्रांत में एक भूमिगत संरचना है। यहाँ कम से कम 1700 से अधिक पहाड़ियां हैं जो कि 50 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये पहाड़ियां गुंबद की भांति उभरी हुई हैं और इन पर हरे रंग की घास उगती है जो शुष्क मौसम के दौरान चॉकलेट जैसे भूरे रंग में बदल जाती हैं। ये पहाड़ियां औसतन 30 से 50 मीटर ऊंचाई रखती हैं और ये आसपास के सभी पेड़ों की तुलना में अधिक ऊंची हैं, जिस वजह से ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस जगह जंगल में चॉकलेटों के विशाल ढेर लगे हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस तरह के गोल पहाड़ियां निर्मित कैसे हुई। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में स्थान समुद्र में डूबा हुआ था, जिस वजह से कुछ समुद्री जीवों द्वारा इन चट्टानों का निर्माण किया गया है। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये पहाड़ी एक नष्ट हो चुकी ज्वालामुखी की वजह से बनी है। इस ज्वालामुखी में अतीत में भयंकर विस्फोट हुआ था, जिस कारण से जमीन कई स्थानों पर उभर गई। वैसे इन पहाड़ियों की चढ़ाई काफी हल्की है, इसलिए इन पर आसानी से चढ़ा जा सकता है और इस पूरे इलाके के सौंदर्य को निहारा जा सकता है। सोंगडोंग केव। सोंगडोंग केव दुनिया में सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है, जो कि वियतनाम में स्थित है। इस गुफा में यदि निर्माण किया जाए तो 1 या 2 नहीं बल्कि 30 मंजिला से भी अधिक ऊंची इमारत बनाई जा सकती है। असल में सोंगडोंग गुफा की ऊंचाई 200 मीटर की है और यहाँ अनेकों गहरी खाइयां भी बनी हुई हैं, जिनके बीच से कई नदियां बहती हैं। सोंगडोंग केव काफी सारी गुफाओं को अपने अंदर सम्मिलित करती है। यहाँ कुल मिलाकर छोटी बड़ी 150 गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखकर यकीनन आपका मन खुशी और उत्साह से भर जाएगा। हालांकि करीब 9 किलोमीटर के इलाके तक फैली इन गुफाओं का रास्ता किसी भूल भुलैया के ही समान है, इसलिए यहाँ बिना गाइड के जाना बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। ये गुफाएं इतनी विशाल एवं मुश्किल रास्तों से भरी हुई हैं, आज तक इंसानों द्वारा इनके मात्र 40% इलाके को ही देखा गया है, जबकि 60% इलाका इंसानों के लिए बिल्कुल अछूता है। सोंगडोंग गुफाओं में कई तरह के जानवर, वनस्पतियां एवं औषधियां पाई जाती हैं और इनका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। क्योंकि यहाँ जाना काफी कठिन है, इसलिए प्रतिवर्ष सिर्फ 1000 सैलानी इन गुफाओं के दर्शन कर पाते हैं। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सोंगडोंग गुफाओं में उड़ने वाली लोमड़ी भी रहती है, जो इंसानों पर झुंड बनाकर हमला बोल देती है। यहाँ घूमने गए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन गुफाओं के भीतर से बड़ी भयानक आवाज आती रहती है। सालार डे उयुनी। दोस्तों, सालार डे उयुनी के बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। इस स्थान को पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक अजूबा माना जाता है, क्योंकि यहाँ धरती दर्पण की तरह व्यवहार करती है, जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यहाँ ये पूरा नजारा देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती से आकाश का मिलन हो गया हो। वास्तव में शानदार नजारा किसी की भी सांसें थाम सकता है, क्योंकि यहाँ टहलने पर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप बादलों पर सैर कर रहे हो। 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सालार डे उयुनी का विशाल इलाका
साउथ अमेरिका महाद्वीप के बोलिविया गणराज्य में स्थित है। असल में ये नमक का एक बहुत बड़ा सपाट मैदान है जो बरसात के मौसम में गीला हो जाने के कारण दर्पण जैसा व्यवहार करते हुए एक अद्भुत नजारा पेश करता है। वैसे जब सूखे का मौसम होता है तो भी इस विशाल नमक के मैदान पर घूमना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। वैज्ञानिक खोजें ये भी बताती हैं कि मंत्रमुग्ध कर देने वाला सालार डी वीनी सिर्फ नमक का ही मैदान नहीं, बल्कि इस स्थान पर बहुत बड़ा लिथियम का खजाना भी छुपा हुआ है, जो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। वाकई में इस तरह का अनोखा नजारा अपनी आंखों से देख पाना बड़ी ही खुशनसीबी की बात है। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखे गए इन अद्भुत स्थानों में कौन सा स्थान पसंद आया, ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।